Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. My name is Adil Latif, and today we will discuss the topic logics. लॉजिक्स एज अ सब्जेक्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और जितने भी मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, बीबीए के हैं, कॉमर्स के हैं, फाइनेंस के हैं, तो वहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और स्पेशली आर्यन यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको तो इस काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये मैंने खुद से बनाए हैं नोट्स और काफ़ी एफर्ट करके बनाए हैं, तो हमारे साथ जुड़िए रहिए ताकि आपको लॉजिक्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो लेट अस डिस्कस इट। सबसे पहले है जी लॉजिक्स। तो लॉजिक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स रीजनिंग। रीजनिंग मतलब किसी चीज़ की वजह तलाश करना। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मेथड्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम द इनकरेक्ट रीजनिंग। करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग का क्या मतलब है कि ये वो तरीका है जिससे हम जो है एक कोई भी किसी ने कोई स्टेटमेंट दी, ठीक है, किसी ने कोई जो है सेंटेंस बोला, अब वो सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक हो गया, उसकी हम रीज़निंग तलाश करते हैं कि क्या क्या रीज़न्स है जिसकी बेस पे हम ये कह रहे हैं कि उसने जो हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट उसने कहा, कोई दलील दी किसी बात को साबित करने के लिए, वो सही है या गलत है। तो ये हमें लॉजिक्स की मदद से जो है काफ़ी हेल्प होती है ताकि हम लॉजिक्स इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट 100% करेक्ट है और कौन सा आर्ग्यूमेंट 100% इनकरेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजनिंग्स। तो रीजनिंग एक और डेफिनेशन इसकी करते हैं जी कि एक और डेफिनेशन में ये है जी कि लॉजिक्स क्या होता है। लॉजिक्स इज द साइंस ऑफ हाउ टू इवेल्युएट द आर्ग्यूमेंट एंड रीजनिंग। इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ ओपिनियंस बट इट इज़ द साइंस ऑफ हाउ एन आर्ग्यूमेंट मस्ट बी फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू बी करेक्ट। तो यहाँ पे भी वो यही कहता है कि लॉजिक्स क्या है। लॉजिक्स दरअसल जो है लॉजिक्स जो है स्पेशली जो है ये वो साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं और उसकी रीज़न्स तलाश करते हैं और उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, उसी आर्ग्यूमेंट्स की बेस पे हम जो है किसी चीज़ की रीज़न्स तलाश करके हम बताते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त है, कि करेक्ट है, कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो लॉजिक्स क्या होता है। लॉजिक्स इज़ बेसिकली, ये जो लॉजिक्स है, लॉजिक्स इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स। एक और डेफिनेशन में वो कहता है कि लॉजिक्स क्या ये बताती है कि क्या चीज़, कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा आर्गुमेंट ट्रू है और कौन सा आर्गुमेंट फॉल्स है। अगर ट्रू है तो वो क्यों ट्रू है, उसकी क्या रीज़न्स हैं। तो रीज़न्स की बेस पे वो आर्गुमेंट को डिफ़ाइन करता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। या फिर एक आर्गुमेंट जो ट्रू है और एक आर्गुमेंट जो फॉल्स है, उसमें क्या फ़र्क है, बेसिकली उन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसके बारे में हमें लॉजिक्स बताता है। तो लेट अस टॉक अबाउट द इंडिविजुअल्स ओपिनियंस। इंडिविजुअल्स ओपिनियंस के बारे में अगर हम पढ़ें तो ओपिनियंस का ये बताता है कि हमारे जो ओपिनियंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट और ओपिनियंस दोनों अलग चीज़ है। अब ओपिनियंस क्या होता है कि हमारा जो ख़्याल है, हम क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, हमारी क्या राय है, ठीक है। वो जो राय है हमारी वो सही भी हो सकती है, करेक्ट भी हो सकती है, वो इनकरेक्ट भी हो सकती है, ठीक हो गया। तो एक एग्जांपल है कि सपोज़ के पर्सन ए सेज दैट टुडे वेदर इज़ आउट क्लास, ठीक हो गया। तो एक पर्सन का ये ओपिनियन है कि आज काफ़ी बेहतर मौसम है और बी पर्सन का ओपिनियन शायद माइट भी डिफरेंट हो सकता है कि मैं हैव डिफरेंट ओपिनियन कि आज मौसम अच्छा नहीं है। सी का और अलग से कोई ओपिनियन हो सकता है। तो ओपिनियंस की बेस पे हम किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं निकालते। जब भी कोई आर्ग्यूमेंट दिया जाता है तो उसमें उसकी करेक्ट रीजनिंग दी जाती है कि ये आर्ग्यूमेंट क्यों ट्रू है। हम वहाँ पे ओपिनियंस की बेस पे हम कोई भी आर्ग्यूमेंट सपोज़ नहीं कर सकते। और लॉजिक्स में ओपिनियंस के ज़रिए से हम आर्ग्यूमेंट को डिफ़ाइन नहीं करते बल्कि रीज़निंग के ज़रिए से हम आर्ग्यूमेंट को डिफ़ाइन करते हैं। तो चलें एक एग्जांपल देख लेते हैं लॉजिक्स की ताकि और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इन लॉजिक्स वी कलेक्ट द रीजनिंग। सपोज़ वी से कि मिस्टर अली केम लेट इन क्लास,
कि मिस्टर अली जो है क्लास में लेट आया है। मान लीजिए कि एक टीचर है और वो क्लास में पढ़ा रहा है और अचानक से और अटेंडेंस लेते वक्त एक बच्चा आ जाता है और क्लास में लेट आता है। तो टीचर ने उससे पूछा कि भाई आप क्यों लेट आए हो, तो फिर वो जो है उसकी कोई ना कोई रीज़न बताएगा कि वो लेट क्यों आया है। तो वो रीज़न क्या हो सकती है? वो कहेगा जी कि ट्रैफिक जैम की वजह से मिस्टर अली लेट आया, रोड ब्लॉकेज एक रीज़न हो सकती है, हैवी रेनफॉल हो सकती है, और या तो फिर वो कोई ना कोई या तो हम कह सकते हैं कि या तो वो हैबिचुअल है इस चीज़ का कि वो जो है लेट आया है, जिसकी वजह से रोज़ाना लेट आता है। ठीक हो गया? मगर ये जो रीज़न्स होती हैं ना, ये जो रीज़न्स है ये करेक्ट भी हो सकती हैं और इनकरेक्ट भी हो सकती है, ये सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। ठीक हो गया? तो ये जो है इट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स अदर्स, बट हम लॉजिक्स की मदद से, इन्हीं रीजंस की मदद से हम फाइनल जो ट्रू स्टेटमेंट है, इन सारी रीजंस में से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट से लॉजिक्स हमें हेल्प करती है कि जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हम फाइंड आउट कर सकें। अब देखो कि फ़र्दर इवेल्युएशन जब हम करेंगे इस चीज़ की जो है कि अली जो है क्लास में लेट आता है, हम फ़र्दर डेटा कलेक्ट करेंगे और ज़्यादा रीजनिंग इकट्ठी करेंगे। ठीक हो गया? तो जब फ़र्दर इस चीज़ को डीप में जाके जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। रीजनिंग जब हमें आ जाती है, हमें पता चल जाता है रीज़न्स का कि ये लेट क्यों आया है, बहुत सी रीजनिंग हो सकती हैं। अगर बहुत सी रीज़न्स हमने कलेक्ट की खुद से, और हमारे माइंड में बहुत सी रीज़न्स आ सकती हैं ना, कि एक तो हमने कहा कि या तो वो हैबिचुअल हो चुका है, या तो वो रोज़ाना लेट आता है, या तो वो जो है कि शायद आज रोड ब्लॉकेज होगी, शायद आज जो है हैवी रेनफॉल होगी, इस वजह से वो लेट आया होगा। ठीक है? रीज़न्स कलेक्ट करने के बाद हम कोई एक रीज़न सेलेक्ट करके उसके बारे में फ़र्दर एवेल्यूएट करते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन मज़ीद ज़्यादा डीप में जाके कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें कि रीज़न वी कम टू नो रीच एट द रियलिटी बाय कलेक्टिंग द फैक्ट्स। अब हम फैक्ट्स की बात करते हैं कि भाई हकीकत में क्या हुआ था, उसने तो अपनी रीज़न्स बता दी, मगर एक्चुअल में कौन सी रीज़न ट्रू है। ठीक हो गया? तो हमने क्या कहा जी कि बाकी जो पीरियड्स हैं, मैथ का पीरियड, इंग्लिश का पीरियड, साइंस का पीरियड, उनकी टीचर्स से इंफॉर्मेशन ली कि क्या ये बच्चा मेरी ही क्लास में लेट आता है या आप सबकी क्लास में भी ये लेट आता है। तो सेज़, तो उन सारी टीचर्स ने कहा कि अली कम्स लेट, कि वो मैथ में भी लेट में आता है, इंग्लिश के पेपर, साइंस के पीरियड में भी। अब जब वो सारे ही सब्जेक्ट्स में लेट आता है, इट मीन्स के वो हैबिचुअल है। कोई रेनफॉल नहीं था उस दिन, कोई ट्रैफिक नहीं थी, और जो है वो उसकी जो है हैबिट बन चुकी थी लेट आना, जिसकी वजह से केम लेट। ठीक हो गया? तो रीज़न्स कलेक्ट करके फ़र्दर उस पे जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है, कि क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हम उस चीज़ को फ़र्दर इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा रीज़निंग करेक्ट है। ठीक हो गया? रीज़निंग तो बहुत सारी हो सकती हैं, और हमने यह भी पढ़ा कि वो करेक्ट भी हो सकती हैं और ट्रू भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं। मगर जब फ़र्दर क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी रीज़निंग करेक्ट है। और ये सब हमें लॉजिक्स बताता है। लॉजिक्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग दोनों मिल के फाइनल रिजल्ट्स निकालते हैं, जो कि किसी आर्ग्यूमेंट को साबित करने के लिए वैलिड होते हैं। लेट मी डिस्कस अबाउट, अब हम कॉन्सेप्ट जो सेकंड आ गया है क्रिटिकल थिंकिंग का, इसको डिस्कस करते हैं। इसकी दो डेफिनेशंस हैं, एक ऊपर और नीचे वाली। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन विच यूजेस लॉजिक्स टू सेपरेट ट्रू फ्रॉम फॉल्स गुड। अब वो कहता है कि लॉजिक्स की मदद से पहले तो हम रीजनिंग कलेक्ट करते हैं लॉजिक्स में। अब उन रीजनिंग को देखते हुए हम फर्दर जो प्रोसेस करते हैं, उन रीजनिंग्स को इवेल्युएट करते हैं, कि इवेल्युएशन का मतलब होता है बेसिक कि हम चूज़ करते हैं उन रीज़न्स में से एक जो राइट रीज़न है, जो ट्रू रीज़न है, वो कौन सी है, वो हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस से गुज़र के हम ये जान पाते हैं कि कौन सी रीज़न ट्रू है, कौन सी रीज़न्स फॉल्स हैं। और जो ट्रू और फॉल्स रीजंस के दरमियान का जो डिफरेंस है वो लॉजिक्स बताता है। लेट मी टेल यू सेकंड डेफिनेशन के इट इज़ एनालिसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स।
हमारे पास क्या जो इंफॉर्मेशन है अवेलेबल है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। मतलब कि फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है जी कि हमारे पास जो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स जो इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो हमारे पास एविडेंसेस जो मौजूद हैं, सबूत, ऑब्ज़र्व हमने क्या किया है और कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक हो गया, उनकी बेस पे हम फाइनल फ़ैसला करते हैं, जजमेंट्स निकालते हैं, फाइनल रिज़ल्ट्स निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी बेस पे हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि कौन सा ऑप्शन, कौन सी रीज़न दुरुस्त है। अब हमें इसकी इम्पोर्टेंस का भी तो पता होना चाहिए ना कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ताकि हमें पता लगे कि ये क्यों हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है क्या, ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट एड्स इन माइंड अराइविंग नॉलेज ऑफ ट्रुथ। सबसे पहले कि हमें पता चलता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो हम गेन कर रहे हैं वो ट्रू है या गलत है, वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है जो हमें मिल रही है। लॉजिक्स हेल्प करती है इसमें। लॉजिक्स ले डाउन द रूल्स दैट मिनिमाइज द एरर्स। लॉजिक्स वो रूल्स बताता है जिसकी मदद से हम ट्रू नॉलेज तक जो है पहुंच पाते हैं और एरर के चांसेस जो हैं वो गलतियों के, मिस्टेक्स या एरर्स के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। और ट्रू नॉलेज इन टर्म ऑफ द पर्सन, अरेंजमेंट, ऑर्डरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द थॉट इज़ इम्पोर्टेंट इन एम ऑफ लॉजिक। कि एम ऑफ लॉजिक क्या है, लॉजिक्स का असल मकसद क्या है। तो लॉजिक्स का असल मकसद है चीज़ों को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको अरेंज करना, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना, और फिर उस मटेरियल ऑफ थॉट्स जो हैं, जो आइडियाज़ हमें मिले हैं, उनको जो है इकट्ठा करके तरतीब में और अपना माइंड यूज़ करके उसको हम देखते हैं कि कौन सी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको हासिल करना, ठीक है। जो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो कौन सा है, ठीक है। उस तक पहुंचने के लिए हमें लॉजिक्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब हम पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिक्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। दोनों, ये लॉजिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों की क्या अहमियत है। तो लॉजिक्स इज़ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ये तो फिलॉसफी की एक ब्रांच है और इट सेपरेट्स द राइट फ्रॉम रॉन्ग। हमें पता चलता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन सा आर्ग्यूमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इट गिव्स यू द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द गुड आर्ग्यूमेंट्स आइडियाज़। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ मिलते हैं। आप जो है चीज़ों को सही तरीके से समझ पाते हैं। जैसे पहेलियाँ नहीं होती, पहेलियाँ वो तो आपने सुनी ही होंगी। जब कोई पहेली देता है फिर कहता है इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा आप बताएं, तो फिर ये लॉजिक्स उसमें काफ़ी हेल्प आउट करती है ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से समझ सकें। फिर वो कहता है कि इट गिव्स यू वैल्यूएबल कोरिलेबल कंक्लूजन। आप एंड रिजल्ट तक इजीली पहुंच सकते हैं और वो रिजल्ट ट्रू होता है, वैलिड होता है, 100% श्योर होता है। इट गिव्स यू जस्टिफाइबल बिलीव्स। आपको जो आपको एंड रिजल्ट मिलता है उस पर आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इट हेल्प्स यू टू टेक द बिग लाइफ चेंजिंग डिसीजन मेकिंग, फैसला करना। देखो कि बिजनेस में एक बिजनेसमैन की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के लिए आपको लॉजिक्स को स्टडी करना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है बहुत बड़े और मोस्ट इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल डिसीजंस को लेने में, ठीक हो गया। और अपनी ज़िंदगी में भी ना सिर्फ बिजनेस के डिसीजन मेकिंग, बल्कि अपनी ज़िंदगी में हम बहुत से ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना पड़ जाते हैं एक ख़ास वक्त पे। तो इसके लिए जो है लॉजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं जी